महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस एक ऐसा नाम है जिन्होंने सत्ता से बाहर रहकर भी अपना राजनीतिक प्रभाव कभी कम नहीं होने दिया। वे उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने सत्ता, संघर्ष और वापसी तीनों को बेहद करीब से देखा है। साल 2019 में मुख्यमंत्री पद छोड़ते समय दिया गया उनका वाक्य, मैं समंदर हूँ लौट कर वापस आऊँगा, आज उनकी राजनीति की पहचान बन चुका है। वर्तमान समय में वे एक बार फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बता दें कि देवेंद्र फडणवीस का जन्म 22 जुलाई 1970 को नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। उनका परिवार राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ था, जिससे उन्हें बचपन से ही अनुशासन और सेवा का संस्कार मिला। उनके पिता गंगाधर राव फडणवीस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ से सक्रिय रूप से जुड़े थे। उनके पिता महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रहे, जिससे राजनीति का माहौल उनके घर में स्वाभाविक था। इसके बावजूद देवेंद्र फडणवीस ने केवल विरासत पर निर्भर रहने के बजाय अपनी अलग पहचान बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की और बिजनेस मैनेजमेंट का अध्ययन भी किया। कॉलेज जीवन के दौरान वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और संगठनात्मक राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। वर्ष 2006 में देवेंद्र फडणवीस का विवाह अमृता रांडे फडणवीस से हुआ। अमृता फडणवीस एक शिक्षित और आत्मनिर्भर महिला है जो बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी रही हैं। वे एक गैर राजनीतिक परिवार से आती हैं, जहां उनके माता पिता पेशे से डॉक्टर रहे हैं। देवेंद्र और अमृता फडणवीस की एक बेटी है जिसका नाम दिविजा फडणवीस है। देवेंद्र फडणवीस का पारिवारिक जीवन राजनीति की हलचल से दूर, संतुलित और अनुशासित माना जाता है। बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नागपुर नगर निगम से की। वर्ष 1977 में वे नागपुर नगर निगम में मेयर बने और प्रशासनिक क्षमता का परिचय दिया। सन 1999 में वे पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य बने और नागपुर पश्चिम सीट से जीत हासिल की। साल 2009 से वे नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। साल 2013 में उन्हें महाराष्ट्र भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया, जिससे वे राज्य के राजनीति के केंद्र में आ गए। इसी नेतृत्व में साल 2014 के विधानसभा चुनाव हुए और भाजपा ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। साल 2014 में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और 44 वर्ष की उम्र में राज्य के दूसरे सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। साल 2014 से 2019 तक उनका कार्यकाल प्रशासनिक स्थिरता और विकास परियोजनाओं के लिए जाना गया। साल 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद से राजनीतिक समीकरण बदले और उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। उस समय रातों रात मुख्यमंत्री बनने और मात्र 80 घंटे में इस्तीफा देने की घटना ने पूरे देश का ध्यान खींचा। इस्तीफा देते समय उन्होंने मैं समंदर हूँ लौट कर वापस आऊँगा, जो आगे चलकर सच साबित हुआ। इसी के बाद वे विपक्ष के नेता बने, फिर उप मुख्यमंत्री बने और अंततः साल 2024 में दोबारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। बता दें कि देवेंद्र फडणवीस की राजनीतिक यात्रा ये सिखाती है कि राजनीति में हार अंतिम नहीं होती। उनकी कहानी धैर्य, रणनीति और सही समय पर वापसी करने की मिसाल है। आज वे महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे प्रभावशाली और अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए हमारी वेबसाइट www.prpnewsindia.com पर विजिट करें। धन्यवाद।